वोटर लिस्ट को लेकर सिर्फ बिहार में नहीं, देश भर में सवाल उठाए गए हैं। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। अब सवाल है, क्या वोटर लिस्ट में वाकई में खामियां हैं? जवाब है कि बिल्कुल हैं। क्या इसके बारे में किसी को पता नहीं था? जवाब है कि सबको पता था। हर इलेक्शन लड़ने वालों को पता होता है। बीजेपी को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को और बाकियों को भी। लेकिन सब अपना अपना फायदा देखते हैं, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। राहुल गांधी को शायद पहली बार पता चला, ये उन्हें अजूबा लगा। उन्हें लगा उन्होंने कोई बड़ा भारी सीक्रेट आउट कर दिया, पर वो सीक्रेट न था न है। लेकिन बेसिक सवाल यह है, क्या वोटर लिस्ट में एक वोटर के 3-4 जगह नाम होने से, एक पते पर 60-70 वोटर रजिस्टर होने से चुनाव में हार को जीत में बदला जा सकता है? कोई भी कैंडिडेट बता देगा ऐसा नहीं होता। बेंगलुरु में कांग्रेस हार गई एक असेंबली सीट की वजह से, तो मालेगांव में बीजेपी हार गई एक असेंबली सीट की वजह से। ये नॉर्मल है, होता है। अब सवाल है कि चुनाव आयोग ने इन खामियों को ठीक क्यों नहीं किया? गड़बड़ी दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तो जब कोई लिखित में शिकायत करता है तो इलेक्शन कमीशन को जांच करनी पड़ती है, कभी वोट कटते हैं कभी जुड़ते हैं। और दूसरा तरीका यह होता है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिवाइज करे। राहुल गांधी इन दोनों तरीकों के विरोधी हैं, लिखकर शिकायत करने को तैयार नहीं है, और बिहार में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में केस किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, चुनाव आयोग को चोर कहा। इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि प्रश्न इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा का है, क्रेडिबिलिटी का है। इसीलिए चुनाव आयोग को एक एक आरोप का डिटेल जवाब जनता के सामने देना चाहिए।